हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स जंक्शन। बच्चों, आज की क्लास में जो मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं वो मैं बात करूंगा बहुत ही सिंपल फॉर्म में, जिसके बारे में आप बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम। राइट, फ्री बॉडी डायग्राम से आप वाकिफ हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं यहाँ पे क्या। तो यहाँ पे भी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक छोटा सा ट्रिक ही है। वैसे तो ये ट्रिक शायद आप लोग जानते भी होंगे, बट मेरी एक कोशिश है। आइए वक्त को ज़्यादा ज़ाया ना करें, मुद्दे पे हम आते हैं। सबसे पहली बात तो एक ख्याल रखिएगा, दो चीज़ हम दे रहे हैं। ये खास करके मैं बात कर रहा हूँ नीट वाले बच्चों के लिए। राइट, ये मैंने खास करके ये वर्ड यूज़ किया है नीट वाले बच्चों के लिए। और ये देखिए कि जो मैं अभी लॉज ऑफ मोशन शुरू कर रहा हूँ वो एकदम बेसिक से मैं एडवांस तक में जाऊंगा, जे लेवल तक जाऊंगा। राइट, और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आप जाइएगा। यहाँ पे जो भी बात करेंगे हम टाइम को सेव करने का तरीका। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सबसे पहली बात एफबीडी में इस तरह के बहुत ही कॉमन से प्रॉब्लम है। आप देखते होंगे कि ये आपके पास क्या है, एक पुली है जिसको आप एटवुड मशीन भी बोलते हैं। राइट, इसको आप एटवुड मशीन भी बोलते हैं। ये आपके पास कैपिटल एम और ये आपके पास स्मॉल एम। और आज जो हम आपसे बात करेंगे वो हम बात करेंगे मासलेस पुली के बारे में। मेरी बात को समझिएगा, गौर कीजिएगा। लॉ ऑफ मोशन में आपके पास पुली के पास मास भी होता है और आपके पास ये पुली जो आपके पास है आइडियल पुली कहलाती है। और आइडियल पुली कैसी होती है? फ्रिक्शनलेस होती है, मासलेस होती है, पता है ना आपको। तो एक चीज बताओ कि अगर ये मास है, एकदम मेरी बात को ध्यान देना, अगर ये मास कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है, ऑब्वियसली मेरे बच्चों ये बॉडी कहाँ आएगी? नीचे, और ये बॉडी आपके पास कहाँ आएगी? ऊपर। राइट, क्लियर। यहां पे भी आपके पास क्या लग रहा है? mg, और इस पे भी लग रहा है mg। राइट, तो इस तरह के सवाल को बनाने में वक्त जाया ना करेंगे आप। इसको बहुत ही सिंपल फॉर्म, एक ही मैं बात कर रहा हूं, एक्सेलरेशन को अगर फाइंड आउट करना है, खास करके मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। जो भी हम बात कर रहे हैं ये हम बात करेंगे किसके लिए? आइडियल पुली के लिए बात करेंगे, मतलब जो मासलेस और फ्रिक्शनलेस हो। तो इस का एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या लिखते हैं, याद रखेंगे आप हमेशा एक छोटा सा फॉर्मूला, फॉरवर्ड फोर्स माइनस, बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स अपॉन व्हाट? अपॉन क्या बच्चों? टोटल मास। ओ भाई, तो ये तो हो गया। कुछ भी नहीं करना है, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स। राइट, और आज जो हम बात कर रहे हैं, एक एक बात का ख्याल रखिएगा। आज जो हम बात कर रहे हैं कि यहां पे इन दोनों के बीच में जो रोप है वो क्या है? एक सिंगल रोप है। राइट, तो अगर एक्सेलरेशन निकालने का आपके पास क्या मैंने बोला, कुछ भी मत करना, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स बाई सिस्टम के अंदर जितना मास है। तो सिस्टम के अंदर जितना मास है उन सारे मास को एड अप कर देंगे। ये हो गया एक्सेलरेशन निकालना। अब अपनी जैसे टेंशन भी तो निकाला जाता है। हाँ भैया, टेंशन भी निकाला जाता है। तो टेंशन भी निकालने का जो तरीका है जहन में डालिएगा ध्यान से। फॉरवर्ड, सॉरी बच्चा, फॉरवर्ड क्या लिख रहा हूं मैं? फॉरवर्ड फोर्स, समझिएगा, इनटू बैकवर्ड मास प्लस, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, बैकवर्ड फोर्स इनटू, मेरी बात को फिर ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड मास अपॉन व्हाट बच्चों? टोटल मास। भाई ये और ये याद रखिएगा, इतना आप याद रखिएगा। एक्सेलरेशन निकालने का तरीका, बस जिसको बोलते हैं ना आप ब्रह्मास्त्र, यही है। इस तरह की चीज को निकालने के लिए अगर एक्सेलरेशन निकालना है, किसके लिए आपने बात किया? आइडियल पुली के लिए बात किया। रोप कैसा होना चाहिए? ये टेंशन तभी वैलिड है, ये टेंशन फोर्स तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास रोप कैसा है? एक सिंगल रोप है एक पुली से। राइट, मैं अगली क्लास में मैं ये भी बताऊंगा कि जब आपके पास 3 पुली होगा तब उसके लिए आपके पास टेंशन कैसे निकालेंगे, T1 और T2 होगा। वो मैं धीरे धीरे मैं आपको सीरीज में बनाने जाऊंगा। तो अब आप बताइए, यहां पे ये आपके पास एक तो एक्सेलरेशन तो निकालते ही है, दूसरा टेंशन निकालते हैं। टेंशन निकालने का तरीका क्या है? फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स इनटू फॉरवर्ड मास बाय टोटल मास। भाई मैं फिर से बोल रहा हूं, आपका अपना तरीका होगा, अब अपने तरीकों को बिल्कुल यूज करें, उससे भी सवाल आएगा। हमारा मकसद, हमारा मोटिव यहाँ पे क्या है
कम वक्त में हम कैसे क्वेश्चन को सारा करके चले जाए। तो सबसे पहली बात मैं इसी के बारे में बात करते हैं जिसको एटवुड मशीन कहते हैं। आइए आप खुद देखिएगा, ए एक्सेलरेशन जो नीचे की तरफ ले जाता है, ड्राइविंग फोर्स है जो नीचे की तरफ ले जाता है उसको फॉरवर्ड बोलते हैं, और इसके कंपेयर में ये क्या है, बैकवर्ड हो जाएगा, राइट। क्योंकि जो नीचे आ रहा है एक्सेलरेट, जितने आपसे एक्सेलरेशन ये कर रहा है उतना ही से एक्सेलरेशन ये करेगा। एक्सेलरेशन दोनों के लिए क्या है, सेम है सर, क्योंकि दोनों के लिए रूप तो सेम है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड फोर्स, नीचे ले जाने वाला कौन है, फॉरवर्ड कितना mg, और इसके कंपेयर में ये क्या हो गया, बैकवर्ड फोर्स, यस, कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg बाई सिस्टम के अंदर कितना मास है, कुछ भी नहीं करना है, मैंने कहा ना बहुत ही सिंपल वे में गेम खेलना है आपको। तो a इक्वल टू बच्चों कितना हो गया, g कितना, कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन m प्लस m, ये आपने क्या निकाल लिया यहां से, एक्सेलरेशन। अब आप कहिएगा सर टेंशन क्या होता है, तो वैसे तो मुझे भी याद है, आपको भी याद है, टेंशन बराबर होता है इसका 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। बट आइए करके देखते हैं इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप खुद अपने तरीके से कीजिएगा, जो आपके सर ने बताया, जो आपकी बुक में है वो बिल्कुल सही है, पहले आप उसी को कीजिए, लेकिन ये मैं तरीका बता रहा हूं। देखिए दूसरा टेंशन निकालने का बच्चों, फॉरवर्ड फोर्स अपने जेहन में डालिएगा। फॉरवर्ड फोर्स, भाई फॉरवर्ड फोर्स कौन सा है जरा समझिएगा, फॉरवर्ड फोर्स ये हो गया, बैकवर्ड मास, दिस इज द बैकवर्ड मास हो गया, राइट। बैकवर्ड फोर्स है तो इसके साथ ये जो मास कहलाएगा बैकवर्ड मास, लो भाई बैकवर्ड मास, राइट। प्लस फिर क्या हमने बात किया, बैकवर्ड फोर्स, बालक बैकवर्ड फोर्स कितना है सर, mg इनटू फॉरवर्ड मास, सर फॉरवर्ड मास कितना हो गया ये, अपॉन कितना सर, टोटल मास m प्लस m, राइट है। तो बच्चा ये बताओ तुम यहां से, तो टेंशन बराबर क्या हो गया, ये m और g यहां पे भी है, तो क्या आ गया आपके पास 2 कैपिटल M स्मॉल m इंटू g अपॉन कितना बच्चा, m प्लस m। क्या बात है, चीज तो वही आई सर, रिजल्ट तो सेम आया सर, हाँ या ना बताओ। मैं बार बार एक ही चीज कर, अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैंने एक छोटी सी झलक दिखाई है। आप इस तरह के क्वेश्चन को आप उठाइए और उठा करके बनाइए, उसके बाद आप मुझे कमेंट में बताइए सर आपने जो बताया वो गलत है, नहीं आ रहा उससे। चलिए अगला सवाल जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, छोटा सा सवाल है, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, ओके। चलिए बच्चों उम्मीद है समझ में आई होगी बातें। कुछ और सवाल भी धीरे धीरे मैं चल रहा हूं, बहुत ही बेसिक सवाल से मैं उठाऊंगा, ठीक है, हर तरह के सवाल को मैं आपसे जिक्र करूंगा। इस तरह का सवाल एकदम छोटा सा सवाल है, राइट, ये देखेंगे आप, राइट, ओके, ये याद रखना कि यहां पे आपके पास ये कैपिटल M है, राइट, ये कैपिटल M है, राइट। ये कहां की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, और ये कहां की तरफ जा रहा है सर, आगे की तरफ, इसका मास है स्मॉल m, राइट, क्लियर। अब ये बताओ यार कि इस पे क्या लगा, mg, राइट। इसमें दो केसेस हो सकते हैं सर, कौन कौन सर, सर या तो ये सरफेस फ्रिक्शनलेस ले ले पहला केस, और दूसरे केस में क्या है कि या तो आपके पास सरफेस रफ ले ले। फ्रिक्शनलेस कहने का मतलब है कि सरफेस स्मूथ है, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ये नीचे की तरफ आ रहा है, मेरी बात को फिर गौर से समझिएगा, फिर गौर से समझिएगा। एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, नीचे लाने वाला सर कौन है, अरे सर बैक फॉरवर्ड फोर्स mg माइनस, अगर सरफेस, मेरी बात समझना, अगर सरफेस मेरे बच्चों स्मूथ है तो फ्रिक्शन आपके पास जीरो है, जीरो मतलब अपोज करने वाला पीछे कोई फोर्स है नहीं, मतलब बैकवर्ड फोर्स जीरो है, बाई टोटल मास, सर जी टोटल मास कितना हो गया m प्लस m, तो a इक्वल टू बताओ mg अपॉन m प्लस m, कुछ भी नहीं है, बस आप देखिएगा और होता जाएगा। अच्छा सर अगर सरफेस स्मूथ ना होता तो, ठीक है, अगर इफ मतलब कि इसके लिए हम बात करेंगे रफ सरफेस के लिए बात करेंगे, कर दो यार रफ सरफेस की बात, तो जाहिर सी बात है, मेरी बात को समझिएगा, दूसरा केस रफ सरफेस होगा तो पीछे की तरफ बालक क्या लगेगा सर, फ्रिक्शन, ये तो बहुत अच्छे से पता है, भली भांति परिचित है। mg और बच्चों ऊपर की तरफ क्या है सर, नॉर्मल, तो मेरे बच्चों a बराबर हम क्या लिखेंगे, जरा जल्दी बताओ, mg पीछे की तरफ क्या है सर, फ्रिक्शन अपॉन टोटल मास, लीजिए सर फॉरवर्ड फोर्स, अपोज करने वाला पीछे कौन सर, बैकवर्ड हो गया, मैंने दोनों केस लिखा है। और कितना होगा सर जी, जरा आप फरमाइए मुझे, आप मुझे बताइए कितना लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन बराबर mg माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू n, n की जगह पे mg अपॉन m प्लस m, तो एक्सेलरेशन आपके पास कितना है गया, g m माइनस कितना आपके पास आ गया
म्यू एम अपॉन कितना एम प्लस एम, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। ओ राइट, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं बच्चों, नजर नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है। यहां पे मैं इसका लिख रहा हूं ए इज इक्वल टू, अगर आपने जी को कॉमन निकाला तो एम माइनस म्यू एम अपॉन एम प्लस एम, ओके ना, क्लियर, राइट है। ये एक्सेलरेशन निकाल दिया, क्या किया मैंने, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, ओके है। अब बच्चों अगर आपसे पूछेगा, अगर आपसे पूछता है इसी में क्या टेंशन निकालने का तरीका, सर आप खुद से पहले आप निकाल के देख लीजिएगा, उसके बाद मेरी बात पे यकीन कीजिएगा। टेंशन बराबर सर टेंशन बराबर फॉरवर्ड फोर्स, सर फॉरवर्ड फोर्स, बढ़िया सर, इनटू बैकवर्ड मास, याद रखिएगा ये केस अभी नहीं ले रहे हम, ये सरफेस स्मूथ का ले रहे हैं हम, यहां पे फॉरवर्ड फोर्स है, बैकवर्ड मास सर इतना, बैकवर्ड मास प्लस इनटू बैकवर्ड फोर्स, सर अगर सरफेस स्मूथ है तो बैकवर्ड फोर्स तो है ही नहीं है सर, तो ये तो हो गया टोटल जीरो अपॉन टोटल मास सर, तो सर टेंशन आपके पास कितना हो गया, कैपिटल एम स्मॉल एम जी अपॉन एम प्लस एम। क्या बात है, समझ में आई बात कि नहीं आई? एवरीवन क्लियर है? मतलब कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सारे सवाल को देखो और खत्म करो, ये सारे सवाल में कुछ बात है नहीं। ओके बच्चों, मैं मिटा रहा हूं अगला सवाल। अब छोटी छोटी बातें हम करते चलेंगे, राइट। ये सवाल पे देखिएगा, ये सवाल पे देखेंगे आप, कुछ भी नहीं है, ये आपके पास, ये है आपके पास, राइट, ये आपके पास पुली है, और पुली हमेशा आप देख रहे हैं ना कैसा है, पुली आपके पास कैसा है, आइडियल, ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम, राइट, ये एंगल बच्चों थीटा, ऑब्वियसली बच्चों ये बताने की अब जरूरत मुझे तो नहीं, इतना तो आपको पता है, स्मार्ट हैं आप, एम जी साइन थीटा नीचे लाने वाला, एम जी कहाँ है सर, ये ऑब्वियसली ये मास ज्यादा बड़ा है, कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, ये ए नीचे सर, ये ए ऊपर, राइट है सर। एक चीज बताएं, एक्सेलरेशन नीचे लाने वाला, फॉरवर्ड, ये बस कुछ भी नहीं करना है, एम जी साइन थीटा माइनस फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड बाई सर टोटल मास, हो गया सर आंसर। आपके पास कितना रहा है, एम साइन थीटा माइनस स्मॉल एम अपॉन कितना है आपके पास, एम प्लस एम, ये मैंने क्या निकाला, एक्सेलरेशन। सिमिलरली आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है टेंशन का क्या होगा सर, आइए आप बात कीजिए, फॉरवर्ड फोर्स, सर फॉरवर्ड फोर्स क्या होगा, फॉरवर्ड फोर्स क्या होगा, जरा मेरी बात को समझिए, एम जी साइन थीटा इज द फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास, सर बैकवर्ड मास हो गया प्लस इनटू बैकवर्ड फोर्स, बालक बैकवर्ड फोर्स हो गया mg, बढ़िया सर, इनटू फॉरवर्ड मास है सर m, राइट, बाई सर क्या टोट, भाई मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, शक अगर है तो आप खुद अपने तरीके को आजमा लें, राइट, तो जाहिर सी बात है वही चीज आएगा, तो t बराबर आप खुद देखेंगे, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ओ यहां पे हमारे पास कैपिटल एम स्मॉल एम जी को कॉमन निकाला तो देखो तो साइन थीटा प्लस 1 अपॉन एम प्लस एम, दिस इज योर टेंशन। ओ भाई आ गया हमारा, ठीक है। उम्मीद मैं करूं कि ये सारे क्वेश्चन में कोई, वैसे भी आप जानते तो होंगे, तो आपको जानते हैं तो इस तरीके को भी आप जान लें। चलिए बच्चों, मैं अगले तरीका नहीं, मतलब तरीका यही है, मैं सिर्फ इसके ऊपर सवाल करके दिखा रहा हूं आपको कि कैसे कैसे आप करेंगे। अगर आपसे बात की जाए यूं, ये है और ये है, राइट एवरीवन, बिल्कुल राइट सर, ये आपके पास है यहां से θ1 और ये आपके पास है यहां से θ2, एक मिनट, θ2 को जरा मैं ऐसे कर दूं, ये ऐसे है, राइट, बढ़िया सर, ये है मेरे पास θ1 और ये है मेरे पास θ2, ओके, एक मिनट एवरीवन, सॉरी एवरीवन, राइट, ये θ1 और ये मेरे पास θ2, यहां से आपके पास एक पुली है, यहां से एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास मैंने m1 माना, राइट, और यहां से एक ब्लॉक है जिसका मास हमने यहां से कितना माना, m2, और ये क्या कर रहा है, a से नीचे और ये a से ऊपर, क्या बात कर रहे हैं, बार बार आप एक चीज देख रहे हैं ना, हम एक चीज को आपको मेंशन करके चल रहे हैं, ये जो टेंशन का जो इक्वेशन मैंने लिया है ना, वो सिंगल रोप के लिए बात किया है, अब आपके पास 2 रोप भी आएंगे, 3 रोप भी, वो सब का तरीका मैं बताऊंगा, मैं बार बार कर रहा हूं, मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूं,
और ये इस तरह के सवाल आपके जेई में नहीं आता, ये बहुत बेसिक है, ये नीट में बिल्कुल आता है, राइट। एकदम बेसिक सी बात हम कर रहे हैं। अब दिमाग में ये मत रखिएगा सर बेसिक की बात कर रहे बार बार नीट, नहीं भाई, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है। तो ये मैं धीरे धीरे चल रहा हूं कि एक सिंगल रोप की बात किया, आइडियल पुली की बात किया, हाँ या ना बताओ। नेक्स्ट क्लास जो हम, जब भी मैं अगला लेक्चर जो मेरा आएगा उसमें आपके पास 2 पुली होगा, 3 मार्क्स होगा, 4 मार्क्स होगा, मल्टीपल पुली होगा, धीरे 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 धीरे। अब जरा ध्यान से देखेंगे आप, ये क्या हो रहा है, अरे सर यहां पे क्या हो रहा है, mg sin θ1 बालक और मेरे बच्चों mg sin θ2 लो, ये नीचे आ रहा तो क्या हो गया सर, फॉरवर्ड कौन, ये सर, तो कितना हो गया भाई, m1 लिख लो यार, सॉरी m1g sin θ1 माइनस m2g sin θ2 अपॉन सर जी टोटल मास कितना है m1 प्लस m2, लो भाई जी को निकाल लिया कॉमन, तो m1 sin θ1 प्लस m2 sin θ2 अपॉन सर m1 प्लस m2, बढ़िया, क्लियर, राइट। और सर टेंशन निकालने का, तो सर अब तो मैंने टेंशन ही खत्म कर दिया आपको, क्या करेंगे आप, टेंशन निकालने का मैंने कहा ना कि इस तरह की चीज सेकंड में, बस कोई बोले अच्छा ये है, ये देखो टेंशन निकालने का तरीका सर बता ही दीजिए आप। फॉरवर्ड फोर्स, सर फॉरवर्ड फोर्स कौन है सर, फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास बालक प्लस बैकवर्ड फोर्स, सर बैकवर्ड फोर्स कितना है m2g sin θ1, यहाँ पे sin θ2 और फॉरवर्ड मास कितना है m1 बाई टोटल मास कितना है m1 प्लस m2। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात, बिल्कुल यार। तो टेंशन इज इक्वल टू आपके पास कितना आया, जरा फरमाइए, m1 m2 और g को मैंने अगर कॉमन निकाला तो आप लिख सकते हैं शायद sin θ1 प्लस sin θ2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। प्लीज चेक चेक चेक, ठीक है, ओके ओके एवरीवन, चले आगे, चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। अगर आपसे बात की जाए, देखिएगा बार बार मैं जो आपसे बात कर रहा हूं वो आइडियल पुली है, ठीक है ना, पुली में मास बिल्कुल भी नहीं है अभी, ठीक है, एकदम सिंपल फॉर्म में मैं बात कर रहा हूं आपसे। एक सवाल आपने देखा होगा, बहुत इस तरह का सवाल है, बुक आपके पास, सारी बुक आपको पता होगी कहाँ कहाँ से सारी चीजें है, ठीक है, ओके ओके ओके। ओके, और एक मास ऐसे, लो भाई कैपिटल एम, लो भाई राइट, ये है स्मॉल एम, बढ़िया, ठीक है। तो अब खुद देखो यहां से रोप कितने हैं सर, रोप तो एक ही है, और सर ये कैपिटल एम है तो ये कहां सर, नीचे, अरे सर बार बार तो एक ही चीज आप कह रहे हैं, कुछ तो है नहीं। पर सर आपको देख करके बस डर नहीं लगना चाहिए, इसको सेकंड में आप देखें तो ये अच्छा, ये तो खुराक है मेरा, ये तो आसान है। तो आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ मेरे बच्चों, नीचे की तरफ आपके पास क्या, कैपिटल mg sin थीटा, राइट, बढ़िया, ओके। और ये बताओ कि पीछे की तरफ सरफेस स्मूथ है, हमने यहां पे फ्रिक्शन नहीं लिया है, तो ये बताओ फॉरवर्ड फोर्स कौन है, बताओ भाई फॉरवर्ड फोर्स कौन है, अरे बोल भी तो सर, फॉरवर्ड फोर्स आपके पास है mg sin थीटा, और पीछे बैकवर्ड है ही नहीं, राइट, बाई टोटल मास कितना होगा m प्लस m, चेक कर लो, दिस इज योर व्हाट mg sin थीटा अपॉन, ओ तेरी हो गया, राइट, थोड़ा नीचे कट रहा होगा, mg sin थीटा अपॉन m प्लस m टोटल मास, ओके है, ओके है, क्या टेंशन टेंशन का छोड़ दूं मैं, टेंशन आप खुद कर लेंगे, इतना तो मैं, मुझे आप पे पूरी तरह से यकीन है कि आप बिल्कुल आप टेंशन को आप निकाल लेंगे, कर लेंगे यहाँ पे, या अगर आप बोलें तो मैं कर दूं, नहीं मैं नहीं करूंगा, आप खुद कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ूं मैं, राइट, टेंशन निकाल लेंगे। एक और सवाल की बात करें, और छोटा सा सवाल है, ऐसे ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये भी बहुत आसान सा सवाल है, राइट, लेकिन देखिए जो मेथड ट्रेडिशनल है वो ट्रेडिशनल मेथड से नहीं, मेरे मेथड से करके आप देखिएगा आंसर दोनों, देखो दोनों मेथड को यूज करना, पहले तुम अपने मेथड से निकालना, उसके बाद मेरे मेथड को यूज करके देखो कि जो रिजल्ट तुम्हारा आ रहा है इससे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 100% आएगा यार, ठीक है। ये ऐसा आपके पास है, ये आपके पास है ऐसे, राइट, ये यहां से ऐसा, राइट, और ये यहां से आपके पास है ये ऐसा, बढ़िया,
ये कैपिटल M1, ये है M2, ये है M3, ये जा रहा है नीचे, ये आ रहा है ऐसे, ये आ रहा है आपके पास ऐसे। मेरे बच्चों याद रखना कि यहां पे इस तरह के चीज में आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। क्यों सर? क्योंकि यहां पे ठीक है एक्सेलरेशन तो आ जाएगा, लेकिन सर टेंशन निकालना फिर मुश्किल हो जाएगा। पूछोगे नहीं क्यों? क्योंकि यहां पे आपके पास रोप कितने हो गए हैं? 2। तो नेक्स्ट क्लास जो मैं लेने वाला हूं उसमें क्या होगा, मेरी बात को ध्यान से देखना, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। ये आप देखिएगा कि यहां पे आपके पास देखिएगा ये आपके पास सॉरी नीचे कट रहा होगा बच्चों, राइट। मेरी बात को फिर से ध्यान से देखेंगे आप, मैं जो बताने जा रहा हूं, जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। कि देखोगे यहां पे ब्लॉक आपके पास 3 हो गए, जरा मेरी बात को गौर कीजिएगा। ये M1, ये M2 और ये कितना है? M3, राइट ना। लेकिन यहां पे ब्लॉक तो 3 है, राइट। ये बताओ कि ये दोनों, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये दोनों मिल करके क्या हो रहा है? फॉरवर्ड, और इसके कंपेयर में ये क्या हो रहा है? बैकवर्ड। ये बात समझ में तो आ रही है, और रिजल्ट 100% एक्सेलरेशन वही होगा। लेकिन सर गेम यहां पे सबसे बड़ा चेंज क्या हो रहा है? यहां पे ब्लॉक 3 है लेकिन रोप कितने हैं? 2। 1 रोप और 2 रोप। तो जाहिर सी बात है कि जब रोप 2 आएगा तो जो मैंने टेंशन का इक्वेशन निकालने के लिए दिया है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रोप की बात कर रहे थे, राइट है। मैं बार बार एक एक हर चीज को मेंशन कर रहा हूं। तो यहां पे जब ब्लॉक 3 और जब रोप 2 है तो कल मिलते हैं ना नेक्स्ट क्लास, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं डिटेल से मैं बताऊंगा। तो उम्मीद मैं करता हूं कि आज जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है आपको समझ में आई होगी बातें, और बिल्कुल आप अप्लाई करके देखें, आप क्वेश्चन बना के देखें। आइडियल पुली हो, सिंगल रोप है, आप एक्सेलरेशन और टेंशन मतलब हंसते हंसते हर चीज निकल जाएगा। ओके एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।